हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग सैंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो बीच पर आए होते हैं। अब रात का वक्त होता है और ये सब वहाँ पर मस्ती करते हैं। यहीं पर कुछ सिंगिंग करते हैं और कुछ डांस कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स भी खेल रहे होते हैं। तभी उनको वहाँ पर कोई बड़ी अजीब सी चीज दिखती है जिसका वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। यानी कि इन सबको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। ये सब जब इंजॉय करने के बाद जब थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंख खुलने लगती है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मैर्शा होता है जो एक टेबल पर सो रही थी, जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि शायद ये रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मैर्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब फील हो रहा होता है। अब मैर्शा की फ्रेंड जो एक लड़की होती है उसे रेत के ऊपर एक बर्ड दिखाई देता है जो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन रेत उसे अपने अंदर लेने लगती है जैसे कोई बहुत ही गहरी दलदल हो। इससे वो लड़की काफी परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा को कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखो, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उस लड़की की बात सुनती, वो सैंड यानी कि रेत पर अपना पाँव रख लेती है। अब उसका पाँव सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि पाँव को बाहर निकाले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों को यूज करती है अपने पाँव को बाहर निकालने की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद उसका पाँव नहीं निकल पाता। लेकिन इस तरीके से उसका हाथ भी सैंड में फंस जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त भी उसके पास कैसे आते क्योंकि वो भी सैंड में फंस जाते। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठे एक दोस्त उसकी मदद के लिए आता है। इसको सब लोग मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और अब जैसे ही वो सैंड पर जाता है तो वो मुंह के बल गिर जाता है और सैंड के साथ चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि अपने आप को ऊपर उठा ले, लेकिन उसकी स्किन सैंड के साथ चिपक जाती है। उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया होता है। अब उसके फ्रेंड गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्त को किसी तरह ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी उस लड़के की तरफ एक और दोस्त रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का इस कंडीशन में नहीं था कि उसकी रस्सी पकड़ पाता और कुछ ही देर के बाद उस लड़की की पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। अब उसके सारे दोस्त ये सब देखने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। अब सारे दोस्त ये प्लान बनाते हैं कि जितने जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब एक लड़का जिसका नाम जोना होता है वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हम उधर एक हेल्दी मैन को देखते हैं। वो एक ड्रम में होता है। वो मूव करने लगता है और उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम जरा सा भी मूव मत करना, क्योंकि अगर तुम जरा से भी नीचे गिरे तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। और वो हेल्दी मैन इनको बोलता है कि तुम मुझे बच्चा मत बनाओ, मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उससे ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता। वो सो रहा था, उसे दर्द हो रहा था। वो मूव करने लगता है। तभी एक लड़का उसे कहता है कि 2 घंटे तक कोई न कोई हमारी हेल्प के लिए आएगा, प्लीज मूव मत करना, मेरी बात पर ध्यान दो। लेकिन कोई हेल्प आने वाली नहीं थी। ये सब लोग यहीं पर स्टक होते हैं। तभी मार्शा की दोस्त अपने बाकी दोस्तों को कहती है कि कल इसी बीच पर हमने पार्टी की थी, तब हमको सैंड ने अपने अंदर क्यों नहीं लिया, और यहाँ पर बाकी भी लोग थे और वो कहाँ पर गए। अब ये लोग गैस करते हैं कि वो लोग भी इसी सैंड के अंदर समा गए हैं, लेकिन हम लोग गाड़ियों में थे या किसी ऊंची जगह पर थे। अब ये हेल्दी आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मुझे सन रेज तंग कर रही है, और उसके दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है। कहता है कि इससे लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा, और वो आदमी उसे लगा लेता है तो उसे थोड़ा सा सुकून भी मिलता है। तभी उन सब की नजर उसी चीज पर पड़ती है जो रात को उनमें मिली थी, जिसको इन्होंने डैमेज किया था। रात के अंधेरे में उस चीज का इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो बड़ी सी चीज एक एग यानी कि अंडे जैसी थी। इन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो कोई चीज थी वो यकीनन अब बाहर आ चुकी थी। ये भी हो सकता है कि जो क्रिएचर इसके अंदर से निकली है वो इसी सैंड में हो, जिसकी वजह से सैंड हर चीज को अपने अंदर ले रही है। अब मार्शा की दोस्त सैंड की तरफ कोई चीज फेंकती है, सैंड उसको भी अपने अंदर ले लेती है। अब मार्शा ये कहती है कि वो क्रिएचर इस सैंड के अंदर ही है। अब जोनो को ख्याल आता है कि अब हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसको सैंड पर रखकर चलने की कोशिश करता है। सक्सेसफुली उस पर चलने लगता है। वो टेबल तक पहुंचता है और उसके पाँव स्लिप हो जाते हैं। फिर वो सैंड के बहुत ही करीब हो जाता है, जिसकी
जिसकी वजह से सैंड इसे अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है और जोना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और वो हिम्मत करके टेबल तक पहुंच जाता है जहाँ पर एक बैग रखा था। उसमें कुछ स्नैक्स थे, उसमें से उसे एक बनाना यानी कि एक केला मिलता है। जब उसे खाता है तो उसे भी वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है और जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारा जख्म हुआ होता है जो कि उसी चीज ने किया होता है जो कि सैंड में थी। ये देखकर उसके सारे दोस्त बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उन सबको कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। जोना सब दोस्तों की तरफ ड्रिंक्स फेंकने लगता है क्योंकि जोना के फ्रेंड्स को प्यास लग रही थी, साथ ही उसे दर्द होने लगी थी और उसके जख्म से खून भी आने लगता है। उसकी दोस्त बहुत उदास होती है, वो रोने लगती है और जोना उसे कहता है कि रोना नहीं और स्ट्रांग रहो। जोना गिर जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की उसे कहती है कि हम सब के मोबाइल फोन गाड़ी की डिक्की में है, हमें कुछ भी करके मोबाइल फोन्स को लेना होगा ताकि हम कुछ न कुछ करें, मदद को मंगवा सके। लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे कभी भी गाड़ी की डिक्की खुल नहीं सकती थी। तो एक लड़की तभी कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी और जाकर गाड़ी की डिक्की खोलूंगी। जो ही वो गाड़ी की डिक्की खोलने लगती है तो वो नहीं खोल पाती, फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी लड़की उसे कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ाती है कि इससे जोर से पकड़ो ताकि कहीं सैंड के ऊपर न गिर जाओ, लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिक्की सही से नहीं खुल पाती। तभी जोना के दोस्त उसे एक रॉड पकड़ाती है और तभी यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिक्की खोल देती है। वहीं दूर उन्हें आता हुआ कोई दिखाई देता है, वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है यानी बीच पेट्रोल सुपरवाइजर। जब ये सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो लड़की डिक्की खोल रही होती है उसकी उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस जाती हैं और अब डिक्की बंद हो चुकी होती है। तभी वो लड़की बहुत चिल्ला रही होती है। उसके सारे दोस्त उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर उन्हें कहता है कि न्यू जनरेशन पता नहीं कैसे कैसे काम करती है और ड्रग यूज करती है। ये सारे दोस्त उसी सुपरवाइजर की गाड़ी को अपनी तरफ बुलाते हैं। सुपरवाइजर गाड़ी लेकर आता है और जब वो गाड़ी से उतरने लगता है तो सब लोग शोर मचाते हैं कि सैंड पर पाँव मत रखना। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है सब के सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये सब किसने किया। और उसके बाद वो हेल्दी मैन को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन काफी होता है और सुपरवाइजर अकेले उसे नहीं निकाल पाता और उस हेल्दी मैन को कहता है कि कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को बुलाऊंगा जो तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ड्रम में क्या कर रहे हो। जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, कहती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर भी उसके पास जाता है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। अब जोना की दोस्त चिल्लाती है और सुपरवाइजर उसके पास जाकर के कहता है कि तुम मेरे से इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। वो उसे सब कुछ बताती है कि हम मुश्किल में हैं, हम सैंड में नहीं आ सकते, इस सैंड के अंदर हमारे दो दोस्त धंस गए हैं। तभी वो सुपरवाइजर कहता है कि मुझे इस गेम में मत डालो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं कैसे सैंड में पड़ा हूँ और मैं सैंड में इमीडिएटली क्यों नहीं चला जाता। बाकी दोस्त पीछे नहीं हटते क्योंकि वो जानते थे कि जान जा सकती है, लेकिन सुपरवाइजर अपनी गन निकालता है और उसकी जेब से कुछ कीज सैंड पर गिर जाती हैं। वो उठाने की कोशिश करता है, बाकी सब उसे कहते हैं कि नहीं सैंड पर हाथ मत रखना, लेकिन वो नहीं सुनता। जब अपनी कीज उठाने के लिए उसका हाथ सैंड के साथ टच होता है तो सैंड उसके हाथ को अपने अंदर स्टिक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वो सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्रिएचर उसका आधा हाथ सैंड के अंदर ले चुकी होती है। अब उसका आधा हाथ कट हो जाता है जिससे बहुत खून आता है। वो चिल्लाने लगता है। तभी जोना की दोस्त नीचे से पेपर स्प्रे उठा लेती है, शायद उसे क्रिएचर को हराने में ये हमारी हेल्प कर सके। अब रही बात सुपरवाइजर की, वो बेचारा इतनी बुरी तरह से गिर जाता है और देखते ही देखते सैंड उसे अपने अंदर समा लेती है। अब जोना की दोस्त अपने कुछ साथियों से बात करती है, वो उन सब को समझाने की कोशिश करती है कि सुपरवाइजर को इसीलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि इसके जूते मजबूत थे और नीचे से फाइबर वाले थे। वो लड़का बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, इससे हम अपने पाँव ऊपर रखकर चल सकते हैं और यहाँ से निकल सकेंगे। जब उसके साथी उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तब उसे कैच करने के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो सैंड के साथ चिपक जाता है और उसकी बॉडी से रैश की तरह कुछ चीजें बह जाती हैं। जैसे ये लगता है कि वहाँ की ये क्रिएचर के टेंटिकल्स हो सकते हैं। ये पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा कि बाकी साथियों के साथ हुआ था।
था और वो सैंड के अंदर मिलकर खत्म हो जाता है और ये उन दोस्तों के लिए बहुत बुरी बात होती है। वहीं ब्लैक हेयर वाली लड़की जोना पर हाथ रख करके रोने लगती है और जोना दोस्तों से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब वो लड़की बोलती है कि ग्रिल सीधी करके रखो और एक और ग्रिल वहां पर फिट करती है और कैबिन से जंप करते हुए कैबिन में आ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो वो ब्लैक हेयर वाली लड़की को एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि सारा उसी का प्लान था, लेकिन ये सब उसकी गलती तो नहीं थी। अब जोना और उसकी फ्रेंड मिल करके उसी लड़की की फिंगर गाड़ी की डिक्की में से बाहर निकालती हैं। दूसरी तरफ उसी हेल्दी आदमी को देखते हैं जो एक ड्रम में फंसा होता है और वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है और उसकी बॉडी स्वेल होने लगती है, जिस्म से खून भी बहने लगता है और जब वो खून बहकर नीचे सैंड में गिरता है तो सैंड से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और सैंड के अंदर क्रिएचर ये जान लेता है कि यहाँ पर कोई इंसान है और हो भी सकता है कि वो हेल्दी आदमी पर अटैक कर ले। अब दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां कार से टेबल तक का वो एक रास्ता बनाती हैं और ब्लैक हेयर लड़की अब जोना तक जाती है। अब वो लड़की जिसका फिंगर डिक्की में आ चुकी थी वो जोना की दोस्त से कहती है कि तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है, अगर ये खून सैंड पर गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर सकता है। अब जोना की दोस्त भी उसी तक पहुंच जाती है। अब आखिरकार इंजर्ड फिंगर वाली लड़की उसी ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन बिल्कुल पास में पहुंचकर उसके हाथ से ब्लीडिंग होती है और ब्लड ड्रॉप सैंड पर नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर थोड़ी सी बाहर आती है, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तब वो बेचारी भी सैंड में गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह अपने अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ उसी हेल्दी आदमी को दिखाया जाता है जिसके ड्रम पर काफी खून बह रहा होता है और टेंटिकल्स यानी रूट्स उसकी तरफ अटैक कर रही होती हैं और ड्रम के ऊपर चढ़ने लगती हैं। ब्लैक हेयर वाली लड़की जो कि अपनी पाँव पर काफी टॉवल बांधकर सैंड के ऊपर चलने लगती है और वो काफी खुश होती है और अब वो सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो हेल्दी आदमी काफी खुश हो जाता है और एंजॉय करने लगता है कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन उससे क्या पता था कि वो टेंटिकल्स उसके ड्रम की तरफ उसके पास आ रहे थे। अब वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और उसे सैंड के अंदर दबोच लेते हैं, जिससे वो बेचारा भी मर जाता है क्योंकि ये क्रिएचर बहुत बड़ी चीज होती है। इसने बहुत सारे लोगों को जो खा लिया था, इसके टेंटिकल्स भी स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। अब वो सीधा सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आती है और वो इसे हिलाने लगती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और उसका सर जब गाड़ी से टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है और जोना की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकी सब की हालत खराब थी, किसी का पेट इंजर्ड था और कोई बेहोश था। अब वो लड़की घबरा जाती है और इसी तरह से रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आ जाता है। वो वहाँ एयर टब में जाती है जिस पर से वो जोना को लेके गाड़ी तक पहुंच जाती है। अब जोना के पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है। तभी क्रिएचर गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। सरप्राइजिंग बात ये थी कि क्रिएचर के 10 टेंटिकल्स ग्लो कर रहे होते हैं और उनसे ब्लू कलर की कोई लाइट निकल रही थी, लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हार रही थी। वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक गैसोलीन का कैन होता है। अब हैरानी की बात यह होती है कि वो क्रिएचर उसी कैन को पकड़ लेती है। अब जोना काफी टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और गैसोलीन को गाड़ी की तरफ फेंकने लगती है, जिससे कुछ गैस क्रिएचर के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद वो उसे आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर की डेथ हो जाती है। क्रिएचर को जब आग लगती है तो वो तड़पने लगती है। जोना की जो फ्रेंड गाड़ी के अंदर चली गई थी और दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन वो क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी जलने की वजह से वो क्रिएचर की ताकत खत्म होने लगती है और वो जलती रेत के अंदर खुद ही समा जाती है। अब रात काफी हो चुकी होती है और ये तीनों काफी डरे और थके हुए होते हैं। अब ये गाड़ी में सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो इनकी गाड़ी के शीशे कोई आकर नॉक करता है। कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा होता है। अब जब जोना की दोस्त बाहर निकलती है और सैंड पर पाँव रखती है तो उसके पाँव सैंड में स्टक नहीं होते। साथ ही साथ ब्लैक हेयर लड़की भी बाहर निकलती है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। क्रिएचर कल रात जल जाने की वजह से मर चुकी थी, इसीलिए अब सैंड में सुकून था और कोई मूवमेंट नहीं थी। जोना काफी जख्मों की वजह से मर चुका था, जो कि बहुत सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर मरा नहीं है, वो भी जिंदा है और समंदर में कहीं है और तब उसका नेक्स्ट निशाना वही सिटी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।